हेलो दोस्तों, रनेसा एजुकेशन सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी ग्रामर का जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक सर्वनाम पढ़ेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। और ये विभिन्न एग्ज़ाम जैसे स्टेट एग्ज़ाम या फिर जो है जहाँ पे हिंदी ग्रामर का पोर्शन पूछा जाता है, वहाँ पे ये अवश्य ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम का अर्थ होता है सभी का नाम। ठीक है, अब आप ये सोचेंगे कि सभी का नाम एक कैसे हो सकता है। तो जब हम किसी के लिए वह तुम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसके अंतर्गत कोई भी आ सकता है, चाहे वह लालू हो या कालू हो, कोई भी हो। तो दोस्तों, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे किसी के नाम के स्थान पे जब जो है वह तुम मैं ये सब यूज हो तो उसे सर्वनाम बोलते हैं। या फिर इसको बोल सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद देखिए, ट्रिक हम लोग देखते हैं। अनाप शनाप। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं दोस्तों। हमने ट्रिक बनाया अनाप शनाप। देखिए, इसमें 6 वो शब्द हैं, अ न प और फिर स न प है। ठीक है, अनाप और शनाप। देखिए, अ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर देखिए, ना आता है, अनाप में आ आता है पहले, अ से अनिश्चयवाचक, फिर ना आता है निश्चयवाचक, फिर प आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद देखिए सनाप, स से संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर न से निजवाचक सर्वनाम, फिर प से प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, इसमें प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अनाप शनाप से हम देखेंगे अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, तो चलिए अब इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला था अनिश्चयवाचक। तो जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो पाता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ, जैसे कोई आया था, कोई वहाँ खड़ा है, कोई जा रहा है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो पाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे। ठीक है, जैसे यह कलम है, ये चोर है, वह आदमी है, ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देखिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कलम है, वह आदमी है, ये चोर है। यहाँ पे एक निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे जब हम किसी अपने दोस्त से किसी तीसरे की बात करते हैं तो वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम आता है। ये देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में जैसे हम, मैं, हम जो है उत्तम है, मैं उत्तम हूँ, मैं, तो हम और मैं उत्तम पुरुष। और फिर उसके बाद किसी दूसरे की बात कर रहे हैं तुम, तो वो मध्यम पुरुष, वह अन्य पुरुष। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको ये ध्यान रखना है, किसी तीसरे की बात हम अपने किसी दोस्त से कर रहे हैं तो वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो इसमें हमने 3 चीज़ देखा दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। आशा करते हैं कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिए, आता है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ साथ संबंध स्थापित करता है तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है तो वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पे देखिए संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, जो मंदिर में रहता है वो सन्यासी है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, जहाँ पर प्रश्न
पूछा जाए ऐसे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खेल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। देखिए जिस सर्वनाम में निजीपन प्रतीत हो, जैसे मेरा, अपने, आप, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ या मैं अपना काम स्वयं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। तो दोस्तों सर्वनाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे कोई शब्द दे दिया, जैसे लिख दिया तुम क्या खा रहे हो, ऐसे पूछेगा तुम क्या खा रहे हो में कौन सा सर्वनाम है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। या फिर लिख दिया मैं अपना काम कर रहा हूँ में कौन सा सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा, वो चाहे यूपीएसआई हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपीपी हो, या फिर अन्य स्टेट का जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है वहाँ पे अवश्य ही आपको सर्वनाम से एक क्वेश्चन मिलेगा। और आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सर्वनाम में, ये आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो हमने आपको बताया, ट्रिक बताया। अनाप शनाप सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। अनाप शनाप बताया ना, अ से अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, शनाप, स से संबंधवाचक सर्वनाम, न से निजवाचक, फिर प आता है लास्ट में प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। देखिए इसका हम प्रश्न पूछते हैं, उसका आंसर आप लोग सोचिए। देखिए आप क्या खा रहे हैं, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों आप क्या खा रहे हैं में सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।